हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2022-23 के उन संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यानी कि जिनके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन प्रश्नों को कवर करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना की गई थी सन 1952 में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सरकारी आयोग का संबंध है, हमें बताना है दोस्तों कि सरकारी आयोग का संबंध किससे था? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों से। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करने का दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? प्रारंभ और अंत दोनों पूछा जाता है दोस्तों बार बार। तो भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से और इसका लास्ट डेट है दोस्तों 31 मार्च। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राजकोषीय नीति का संबंध है। तो राजकोषीय नीति का किससे संबंध है? सरकार के आय तथा व्यय से। सरकार के आय तथा व्यय से, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, टैक्स के जरिए सरकार का कितना आय प्राप्त होता है और एक साल में उसको खर्च करने का कितना बजट होता है, इसका ब्यौरा जो है इसे हम लोग राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत है। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत है तो क्या दोस्तों? नाभिकीय संलयन, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, वहीं पर अगर परमाणु बम की बात की जाए तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हमारा आंसर था दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? बार बार पूछा गया दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये थे एक बौद्ध दार्शनिक, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये पूछा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 42 वर्ष की अवस्था में, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी, ध्यान दीजिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह है महावीर स्वामी का। वहीं अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों में अंतर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारा सही आंसर होगा जस्ता की कमी के कारण। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शारदा कानून किससे संबंधित है? बार बार पूछा गया, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, शारदा कानून संबंधित है बाल विवाह से। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा 14 सितंबर को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर एक्वाकल्चर है, सामने मत्स्य पालन दिया गया है। बी नंबर विटिकल्चर है, सामने शैवालों का अध्ययन दिया गया है। सी नंबर रेशम की सेरिकल्चर है, रेशम कीट पालन दिया गया है। और डी नंबर माइकोलॉजी है, सामने कौकों का अध्ययन दिया गया है। हम लोगों को बताना है इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर एक्वाकल्चर है जो कि संबंधित है मत्स्य पालन से, यानी कि ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। बी नंबर विटिकल्चर है, विटिकल्चर संबंधित है अंगूर के उत्पादन से। तो दोस्तों सामने शैवालों का अध्ययन दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। विटिकल्चर संबंधित है अंगूर की खेती से। और जो शैवालों का अध्ययन है दोस्तों, ये फाइकोलॉजी में आता है। किसमें आता है? फाइकोलॉजी में आता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है और माइकोलॉजी कौकों के अध्ययन से संबंधित है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? विकल्प नंबर बी, विटिकल्चर संबंधित है अंगूर के उत्पादन से और शैवालों का अध्ययन दोस्तों ये फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से हास्य गैस है, तो हास्य गैस कौन सा होगा दोस्तों? निम्न में से हास्य गैस है तो कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, समता एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के मध्य चलती है? समता एक्सप्रेस, तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? समता एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से लेकर विशाखापट्टनम तक चलती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग, जो कि इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर प्रारूप समिति है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिया गया है। बी नंबर प्रांतीय संविधान समिति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया है। सी नंबर संचालन समिति है, सामने जेबी कृपलानी दिया गया। और डी नंबर संघ शक्ति समिति है, सामने जवाहरलाल नेहरू दिया गया। हमें बताना है इनमें से कौन सी उस संविधान की समिति है जो कि गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर प्रारूप समिति है, जिसके दोस्तों कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, बी भी हमारा सही हो जाएगा। संचालन समिति के दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सामने जेबी कृपलानी दिया गया, तो सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना था। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू है, डी भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के हमारे टॉप एमसीक्यूज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।